फीफा वर्ल्ड कप 2022 अब तक का महंगा तरीन टूर्नामेंट क्यों है? किसी भी मुल्क के लिए फीफा वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट का इनेकाद करवाना आसान हदफ नहीं होता। यही वजह है कि टूर्नामेंट के मेज़बान मुल्क ममालिक का ऐलान 8 से 10 साल पहले ही कर दिया जाता है ताकि वो अपनी तैयारियां मतलूबा वक्त तक मुकम्मल कर सकें। हर आलमी कप पर होने वाले अखराजात गुज़िश्ता के मुकाबले में अमूमन ज़्यादा ही होते हैं, लेकिन सवाल यह है कि आलमी कप के इनेकाद के लिए ज़्यादा अखराजात किन चीज़ों पर आते हैं। जब फीफा किसी मुल्क को मेज़बानी के लिए नामज़द करता है तो कई साल पहले नामज़दगी का मकसद यही होता है कि अखराजात का तखमीना लगाया जा सके। आलमी इवेंट के मेज़बान मुल्क को स्टेडियम की तज़यीन व आराइश पर भी काम करना होता है। अगर स्टेडियम्स की तादाद कम हो तो नए स्टेडियम बनाने पड़ते हैं। सयाहों की बड़ी तादाद की रहाइश का इंतज़ाम और शहर में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बेहतर करना होता है ताकि मैच देखने के लिए आने वाले सयाहों पर इस मुल्क का तासुर अच्छा पड़े। इब्तिदाई अखराजात तो फीफा फराहम करता है ताकि काम का आगाज़ हो सके, लेकिन दीगर अखराजात मेज़बान मुल्क के ज़िम्मा होते हैं। मेज़बान मुल्क इस सोच के साथ सरमायाकारी करता है कि इस आलमी कप से इसकी मईशत मजबूत होगी। साथ ही दीगर ममालिक भी मेज़बान मुल्क में मुनाफे की गरज से सरमायाकारी करते हैं। वाज़ेह रहे कि काल बजट में वो रकम भी शामिल होती है जो टीमों, खिलाड़ियों और फेडरेशंस को इनामात की मद में दी जाती है। वर्ल्ड कप के इनेकाद के बाद बढ़ने वाली सियाहत और सरमायाकारी से मेज़बान मुल्क की मईशत किस हद तक मजबूत होती है? पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि माजी में जो आलमी कप मुनक़िद हुए उनकी तैयारी के लिए कितना बजट मुख्तस किया गया था। 1990 से कबल फीफा मेज़बान ममालिक के अखराजात नहीं बताया करता था, लेकिन अब इवेंट से पहले ही किस चीज़ पर कितना खर्चा आ रहा है सब की फहरिस्त इंटरनेट पर बालिफसानी मिल जाती है। गुज़िश्ता आलमी कप पर होने वाले अखराजात का जायज़ा लिया जाए तो कुछ इस तरह के अदाद शुमार हमारे सामने आते हैं। 1990 का वर्ल्ड कप। इटली में मुनक़िद होने वाले आलमी कप का बजट $4 अरब था, जबकि होटलों, कट्स, टिकटों की फरोख्त और सियाहत की मद में इटली ने भारी मुनाफा भी कमाया। 1994 वर्ल्ड कप हैरत अंगेज तौर पर अमरीका में मुनक़िद होने वाले इस वर्ल्ड कप में गुज़िश्ता आलमी कप से भी कम अखराजात हुए। मजमूई तौर पर इवेंट की तैयारी पर $50 करोड़ की लागत आई। इसके बाद अगले फीफा कप की मेज़बानी फ्रांस ने की। होटलों, शायकीन के क़याम और सकाफ़ती सरगर्मियों, स्टेडियम की गुंजाइश बढ़ाने समेत 1998 के वर्ल्ड कप पर $2 अरब 33 करोड़ का बजट खर्च हुआ। फ्रांस में 10 मकामात पर मैच खेले गए, जिस वजह से मैच और परवाज़ों की टिकटों की फरोख्त में वाज़े इजाफा देखने में आया। जनूबी कोरिया और जापान ने 2002 के आलमी कप की मुश्तरका तौर पर मेज़बानी की। नए स्टेडियम्स की तामीर समेत इस इवेंट पर $7 अरब की लागत आई और शायकीन की बड़ी तादाद की शिरकत के बाइस मकामी फुटबॉल फेडरेशंस ने गैर मुतवक्के मुनाफा कमाया। अगला आलमी कप जर्मनी में मुनक़िद हुआ और इसमें भी हैरान कुन तौर पर पिछले के मुकाबले में कम अखराजात हुए। इस पूरे इवेंट में काल $4 अरब 60 करोड़ के अखराजात हुए। लागत कम होने की एक बुनियादी वजह यह भी थी कि जर्मनी पहले ही अपने मुल्क में हर साल बुंदेसलीगा जैसी बड़ी लीग का इनेकाद करवाता है, जिस वजह से इस मुल्क में स्टेडियम्स की तामीर तज़यीन व आराइश पर ज़्यादा खर्चा नहीं आया था। 2010 के फीफा आलमी कप की मेज़बानी के लिए जनूबी अफ्रीका को नामज़द किया गया। जनूबी अफ्रीका के 9 शहरों में इवेंट का इनेकाद हुआ और इस बार अखराजात मज़ीद कम होते हुए लागत $3 अरब 60 करोड़ तक पहुंच गई। बजट कम होने की अहम वजह यह थी कि जनूबी अफ्रीका को मेज़बान बनाने का मकसद फुटबॉल की खेल को फ़रोग़ देने के साथ साथ इसकी डूबती मईशत को सहारा देना था। यहाँ फीफा के लिए मुनाफा कमाने का इम्कान कम था, इसलिए फीफा और दीगर सरमायाकारों ने इसी तनाज़ुर में इस आलमी कप में सरमायाकारी की थी। ब्राज़ील में मुनक़िद होने वाले 2014 के आलमी कप में अगरचे मेज़बानी का ऐलान काफ़ी अरसे पहले कर दिया गया था, मगर इसके बावजूद तामीराती काम वक्त पर नहीं हो सके।
یہی نہیں بلکہ میگا ایونٹ سے عین پہلے مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ مظاہرے عالمی کپ پر ضرورت سے زیادہ اخراجات، غریب بستیوں کو خالی کروانے کے خلاف اور شہری علاقوں سے عسکری افواج کے انخلا کے لیے کیے گئے تھے۔ ان مظاہروں میں فیفا گو ہوم کے نعروں کی صدا گونجتی رہی، مگر تمام تر تنقید کے باوجود برازیل عالمی کپ اس وقت کا مہنگا ترین ایونٹ تھا، جس پر کال $15 ارب کی لاگت آئی۔ 2018 میں روس میں منعقد ہونے والے عالمی کپ میں $11 ارب 60 کروڑ کے اخراجات آئے۔ قطر میں ہونے والے میگا ایونٹ میں خرچہ اتنا کیوں بڑھ گیا؟ 2022 کے فیفا فٹ بال ورلڈ کپ کی میزبانی قطر کے حصہ میں آئی۔ واضح رہے کہ قطر عالمی کپ کی میزبانی کرنے والا پہلا عرب ملک جبکہ دوسرا ایشیائی ملک ہے۔ قطر نے اپنی نامزدگی کے فوراً بعد ہی تیاریوں کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ جیسے جیسے ورلڈ کپ کا انعقاد نزدیک آ رہا ہے، شائقین یہ جان کے حیرت زدہ ہیں کہ قطر میں منعقد ہونے والا یہ عالمی کپ کھیلوں کی دنیا کا مہنگا ترین ٹورنامنٹ ہوگا۔ ملک کی آبادی 2 کروڑ 80 لاکھ ہے، لیکن ملک کے حجم کی وجہ سے یہ فی کس آمدنی کے اعتبار سے دنیا کے امیر ترین ممالک میں سے ایک ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قطر نے عالمی کپ کی تیاری کے لیے دل کھول کر پیسے خرچ کیے۔ قطر ورلڈ کپ کی میزبانی کے اخراجات تقریباً $220 ارب بتائے جا رہے ہیں۔ یہ روس میں منعقد ہونے والے پچھلے فٹ بال ورلڈ کپ کی لاگت سے تقریباً 20 گنا زیادہ ہے۔ آخر ایسی کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پر یہ تاریخ کا مہنگا ترین عالمی کپ ہے؟ ایسا کیا ہے جو قطر کو دیگر میزبان ممالک سے مختلف بنا رہا ہے؟ آئیے جائزہ لیتے ہیں۔ قطر کے پاس نامزدگی سے قبل ورلڈ کپ جیسے بڑے ٹورنامنٹ کی میزبانی کرنے لائق عالمی معیار کا کوئی اسٹیڈیم موجود نہیں تھا، لہذا اسٹیڈیم کی تعمیر پہلا مقصد تھا۔ قطر نے عالمی کپ کے 66 میچوں کے لیے 8 اسٹیڈیمز بنائے ہیں۔ تمام اسٹیڈیم دارالحکومت دوحہ کے 55 کلومیٹر کی حدود کے دائرے میں واقع ہیں، جہاں تماشائیوں کی بڑی تعداد کے لیے گنجائش موجود ہے۔ ساتھ ہی قطر وہ پہلا ملک ہے جس نے عالمی کپ کے میچوں کے لیے عارضی اسٹیڈیم بنایا ہے۔ اس اسٹیڈیم کو اسٹیڈیم 974 کا نام دیا گیا ہے، جو قطر کا ڈائلنگ کوڈ بھی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اسے بنیادی طور پر ری سائیکل شدہ مواد سے بنایا گیا ہے اور ان میں زیادہ تعداد شپنگ کنٹینروں کی ہے۔ ورلڈ کپ کے اختتام پر جب اسٹیڈیم کی مزید ضرورت نہیں رہے گی تب اس اسٹیڈیم کو ختم کر دیا جائے گا اور تمام ری سائیکل مواد ترقی پذیر ممالک کو عطیہ کر دیا جائے گا۔ اس عمل نے قطر پر ہونے والی عالمی تنقید کو کچھ حد تک کم کر دیا ہے۔ تمام اسٹیڈیم کی تعمیر میں تقریباً 6 سے 10 ارب کی لاگت آئی، جبکہ بقیہ اخراجات قطر قومی پلان 2030 پر ہوئے۔